लड़की ने सिर्फ एक तला हुआ अंडा मंगवाया। सोचा नहीं था कि इसका बिल 500 रुपए आएगा। उसकी उत्सुकता बढ़ी, क्या ये सोने का बना है? उसने एक चम्मच उठाकर चखा तो पाया कि ये तला हुआ अंडा नहीं था। इसने अफीक का ध्यान भी खींच लिया। जब उसने एक और चखा तब पता चला कि ये तो मैंगो, नारियल के जूस और विदेशी शराब से बना था। अभी वो कुछ समझ पाता तभी वेटर एक गमले में पौधा लेकर आया। ये देखकर दोनों हंस पड़े। तभी रेस्तरां की मैनेजर आई। उसने गमले पर पानी डाला और उसमें से पौधे धीरे धीरे उगने लगे। मैनेजर ने बताया कि ये ग्रोइंग सलाद है जिसके सारे पौधे खाने योग्य सामग्री से बने हैं। दोनों के हैरान चेहरों को देखकर मैनेजर ने तंज कसा, तुम्हारी जानकारी कितनी कम है। ये सुनकर अफीक गुस्से में आ गया। उसने सलाद उठाया और पॉल के पास गया। मैं खाना खाने आया हूँ, जादू देखने नहीं। ये नजारा देख सब सन्न रह गए। बाहर के ग्राहक भी किचन की ओर देखने लगे, लेकिन पॉल जरा भी घबराया नहीं क्योंकि वो अफीक से मुकाबला करना चाहता था। उसने शांति से एक जापानी A5 वाग्यू बीफ निकाला। तुम्हें पता है इसे कैसे बनाना है? अफीक ने बीफ के स्टोरेज तापमान पर नजर डाली और मन ही मन एक शानदार डिश सोच ली। उसने एक हरा प्याज लिया, तेजी से काटा और उसे तेल में तलने रख दिया। वाग्यू बीफ तैयार करते समय वो प्याज को बार बार देखता रहा ताकि वो जल न जाए और स्वाद खराब न हो। फिर उसने प्याज निकाला, लोहे की कड़ाही में तेज आंच पर तला। थोड़ा सा तिल का तेल डाला ताकि खुशबू बढ़े। फिर कटा हुआ वाग्यू बीफ डाला, तेज आंच पर बार बार पलटते हुए पकाया ताकि बीफ और प्याज का स्वाद मिल जाए। आखिर में थोड़ा काली मिर्च छिड़क कर एक खुशबूदार स्वादिष्ट डिश तैयार की। घरेलू व्यंजन, प्याज वाला गोश्त। लेकिन पॉल को ये कुछ खास नहीं लगा। उसने एक फ्लेम गन निकाली और बीफ को दोनों तरफ से ग्रिल किया। 5 मिनट तक सेंकने के बाद उसने बीफ को 3 टुकड़ों में काटा। पहले से तैयार सब्जियों की प्लेट पर रखा और ढक्कन बंद कर दिया। अब बारी थी इस डिश के खास स्टेप की। उसने एक माचिस जलाई और सेब की लकड़ी की खास खुशबू से वाग्यू को स्मोक किया। इससे न सिर्फ मांस नरम हुआ बल्कि उसमें फल की हल्की खुशबू भी आई। ये उसकी खुद की बनाई तकनीक थी। पॉल को लगता था कि चीनी खाने की अवधारणा पुरानी है और इसके व्यंजन भी बासी हैं। वो इस बार देश लौटा था ताकि कुकिंग प्रतियोगिता का चैंपियन बने। अफीक ने पॉल का बीफ सूंघा और माना कि उसकी कला वाकई शानदार है। फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अफीक के जाने के बाद पॉल ने उत्सुकता से उसका प्याज वाला गोश्त चखा। वो तुरंत इसके स्वाद से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने महसूस किया कि उसने चीनी खाने को कम आंका था। जीत हार का फैसला करने के लिए पॉल अफीक से मुकाबला करने के लिए चला गया। पली उसकी छोटी शिष्या सामने आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें हमारी पारिवारिक तलवार कला सिखा सकती हूँ। तभी उसने तलवार उठाई और इतनी तेज और धारदार चालें दिखाई कि वह दंग रह गए। अजीब बात यह हुई कि युवक ने सिर्फ एक बार देखकर सारी चालें याद कर लीं और तुरंत उन्हें हूबहू दोहरा भी दिया। ये देखकर लड़की हैरान रह गई। ये तो पिता की सबसे गुप्त तलवार कला है और ये इसे एक बार में ही सीख गया। शिष्या बोली, तुम्हारी प्रतिभा तो तलवार में है और गुरु ने तुम्हें 10 साल हथेली की कला सिखा दी। अब तुम्हें प्रतियोगिता जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर उसने योजना बनाई, तुम पहले हमला करो, फिर जब विरोधी अपनी चालें दिखा दे तो उन्हें वहीं सीखकर उसी से पलटवार करो। प्रतियोगिता शुरू हुई। सामने वाले खिलाड़ी का परिवार शाओलिन के बाहर के शिष्य थे जो अपनी वज्र हस्त तकनीक के लिए मशहूर थे। पहला राउंड था 8 ईंटें तोड़ने का। सबको यकीन था कि यह बीमार सा दिखने वाला युवक हार जाएगा। विरोधी ने ईंटें तोड़ी। अब बारी उसकी थी। दर्शक ताने मार रहे थे, ये 8 ईंटें साधारण नहीं है।